जैसे बाबा के लिए हम सभी बोलते हैं, बाबा जो प्यार बतलाया नहीं जा, ऐसा ही इन दादियों का प्यार है। क्योंकि जो मास्टर सागर थे, बाबा सागर थे, ये सब मास्टर सागर थी। परंतु ये सौभाग्य जरूर है, मैं कहा करती हूँ, ये तो कलप कलप की बाजी है ना। ये सौभाग्य हर कलप में मिलेगा कि हम दादी जी के अंग संग रहने का अवसर जरूर मिलेगा। और कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन ये विशेषता तो है कि हम दादी जी के अंग संग रहने का अवसर हमें मिला है, जो 24 घंटा उनके साथ रहना और प्रैक्टिकल में देखना ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटीज में और दादी की एक्टिविटीज में कभी अंतर नहीं पाया, कभी भी रेंचक मात्र भी अंतर नहीं देखा। आपने अभी आवाज भी सुना ना, क्योंकि सिंधी थे, बाबा भी ऐसे बोलते थे जैसे दादी जी बोल रहे थे ना। बाबा की आवाज, मम्मा की आवाज भी ऐसी थी। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, लेना तो अपना कभी हुआ नहीं कि हमने साकार मम्मा बाबा को देखा नहीं, दादी को देखा, माना साकार मम्मा बाबा को देखा। परंतु माँ जैसा प्यार आप सभी ने बताया, जब वो सारी दुनिया को माँ जैसा प्यार देती होंगी, जो उसके बच्चे ही थे, है ना, उसी की गोद में पलते थे, तो उनके साथ तो कितना प्यार होगा, ये तो जरा अंदाजा लगाने वाली बात ही नहीं है ना। हम सोच भी नहीं सकते, वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं उनकी कुछ शिक्षाओं को अवश्य याद रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी एक हॉबी है कि मैं उसको कुछ पंक्तियों में जोड़ दिया करती हूँ इसी ज्ञान में। तो मंग आया 2-3 दिन से, तो मैं लिख रही थी, और सचमुच बाकी सारी बातें तो आप बता दिया करते हो, क्यों ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, वो एक आंख में बाबा कहते थे, ड्रामा कहते थे, ये सब ज्ञान की बातचीत तो आपने सुना दी। उसको रिवाइज करने का, बार बार दोहराने का कोई लाभ भी नहीं। लेकिन हमने प्रैक्टिकल जो देखा, उसको कुछ शब्दों में लिखा। वो क्या कहते थे, कई बार स्टार्टिंग में आप सभी ने देखा होगा, जब सेवाओं के फील्ड में निकले, ये दादियाँ आई, तो यज्ञ में कुछ भी नहीं था। 30 वर्ष पहले जब मैं आई थी करनाल में, तब भी ये कच्चा मकान होता था, गोबर वगैरह और मिट्टी का लेप होता था, उससे पूछा जाता था, और गुड़ की अंगीठियाँ जलाए जाती थी, स्टोव जलाए जाते थे, कनस्त्रों में साबुन को उबाल करके कपड़े धोए जाते थे। आजकल तो फुली ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, कुछ भी नहीं था। मैं कई बार दादी को कहती थी, दादी अगर हम दुनिया को बताते हैं कि हमें भगवान मिला है, वो कहेंगे भगवान ने आपको दिया क्या? आप तो सारा दिन हाथ जलाते हो, स्टोव चलाते हो, हमारे पास तो ये सब साधन है, ये है वो है, तो कैसे कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने तो अपनी वर्डिंग में कही थी, पर मैंने इसको एक पंक्तियों में लिख लिया कि जिनके पास कुछ नहीं होता उन पे दुनिया हंसती है, जिनके पास कुछ नहीं होता उन पे दुनिया हंसती है, जिनके पास सब कुछ होता है उन पे दुनिया जलती है। कुछ नहीं होता तो हंसती है, सब कुछ होता है तो जलती है। ऐसा बाबा है जिसको सारी दुनिया तरसती है, जिसको मिलने के लिए सारी दुनिया तरसती है। उन्होंने ये बात अपनी वर्डिंग में, अपनी ज्ञान की रीति बताई थी। जब हम ऐसी से परेशान होकर कभी भी रुकना नहीं, आज बाबा भी कह रहे थे ना, कई बड़ा तेज चलते हैं, लास्ट में थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, तुम्हें रुकना नहीं। वो भी कहते थे कि चलते रहना है, भले कछुए की चाल भी हो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कभी रुकना नहीं, चलते रहना, जिंदगी रुकना हुआ तो समान। ऐसा आज मुरली में भी बाबा जी कि जो चलते चलते रुकते हैं वो सड़ जाते हैं। खड़ा पानी में कीट कीटाणु पैदा हो जाते हैं, काई जम जाती है, और मशीनरी खड़ी रहे तो जाम हो जाती है, सड़ जाते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो आगे बढ़ जाते हैं। मंजिल किन्हें मिलती है? जो इन सारी बातों को छोड़ करके
आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास करता है उनको झुक कर के सलाम, जो तूफानों में भी अपने इरादों से अड़ जाते हैं, जो तूफानों में भी अपने इरादों से अड़ जाते हैं, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं कहानियां, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं कहानियां, ऐसे इंसान शिलालेख बन गड़ जाते हैं। वो फाउंडेशन हो जाते हैं, जैसे हमारे दादी जी है, फाउंडेशन है करनाल की सेवाओं की, वो शिलालेख बन जाते हैं। बहती धारा से जो हटते हैं, बहती धारा से जो उल्ट चलते हैं, जो दुनिया में धारा बह रही हो, वो जगह धन्य हो जाते हैं। उसके कदम जिस धरातल पर पड़ जाते हैं, उनके धरातल पर, जिस धरा पर उनके कदम पड़ जाते हैं, वो धरा धन्य हो जाती है। जिन्होंने किया है अर्श से फर्श तक का सफर, जिन्होंने किया है अर्श से फर्श तक का सफर, वो लोग दूसरे लोगों के दिलों में की फ्रेम में बढ़ जाते हैं। वो लोग दूसरे लोगों के दिलों की फ्रेम में बढ़ जाते हैं, दिल की फ्रेम में उनकी जगह बन जाती है। जैसे हमारे दादी जी की, जब तक संगम युग रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दादी जी आपका नाम रहेगा। भरत, जब राम को 14 साल का वनवास मिला था, तो भरत ने क्या किया था? उनकी खड़ाओं ने राज किया था। आज इनकी खड़ाओं राज करती हैं, ना हम नहीं करते। दादी दीदी की खड़ावा राज करती हैं, उनके बताए हुए असूल ही चलते हैं। हंसकर जीना ये दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना चाहिए, हंसकर जीना ये दस्तूर है जिंदगी का। बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते पल कभी लौट कर नहीं आते, बीते पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। बीते पल वापिस आ जाए, दादी जी सागर में हमारे पास वापिस आ जाए तो कितना मजा आ जाए, लेकिन बीते पल वापिस लौट के नहीं आते। जिनके रोम रोम में बाबा की याद समाई, शिव की याद समाई, जिनके रोम रोम में शिव की याद समाई, वही विष पिया करते हैं, वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगारों से किया करते हैं, जो श्रृंगार ही अंगारों से किया करते हैं। जलाने की बात समझती नहीं, उन्होंने जीते जी अपना सब खत्म कर दिया, जमाना क्या जलाएगा। बाबा चाह नहीं है मुझे कि पूरा पथ जान सकूं, मुझे चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं, बस इतना सा प्रकाश देना कि हम हर अगला कदम पहचान सकें, इतना सा प्रकाश जरूर देना कि हर अगला कदम पहचान सकें, कोई भी कदम गलत न रखा जाए। कौन कहता है कि दूर रहने से मिट जाती है मोहब्बत, कौन कहता है कि दूर रहने से मिट जाती है मोहब्बत, मिलने वाले तो ख्वाबों में भी मिला करते, मिलने वाले तो सबको ख्वाबों में भी मिला करते हैं। दादी जी ने बाबा की रजा में रहना सिखा दिया, बाबा की रजा में रहना सिखा दिया। दुनिया जो भी कहे उसको सहना सिखा दिया, दुनिया जो भी कहे उसको सहना सिखा दिया।
ऐसी पावर दे दी मेरे बाबा ने और प्यारी दादी जी ने कि खुद चिराग बन के जलना सिखा दिया, खुद चिराग बन के जलना सिखा दिया। अब हम दादी जी हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे कि खुशी में आकर के कभी भी कोई वायदा न करो, एकदम कोई वादा नहीं करना चाहिए। दुखी हो के कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उस समय थोड़ा सा धीरज रखो। जिसे मैं निभा ना सकूं वो कभी वादा न करूं, जिसे मैं निभा ना सकूं वो बाबा से कभी वादा न करूं। मैं बातें अपनी औकात से कभी ज्यादा न करूं, जितनी को औकात है उतनी की बातें करनी चाहिए। मैं बातें कभी अपनी औकात से ज्यादा न करूं। भले तमन्ना रखूं ऊंच पद पाने की, तमन्ना तो रखनी चाहिए, तमन्ना रखूं मैं ऊंच पद पाने की, लेकिन दूसरों को गिराने का कभी इरादा न करूं, दूसरों को गिराने का कभी इरादा न करूं। रिश्ता बाबा से कुछ ऐसा निभा दो, रिश्ता बाबा से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले बाबा की याद और सेवा में बिता दो। जितना भी समय मिले बाबा की याद और सेवा में बिता दो। इतना असर छोड़ दो इस दुनिया पर, इतना असर छोड़ दो इस दुनिया पर कि हर कोई कहने लग जाए हमें भी अपने बाबा से मिला दो। हर कोई कहने लग जाए, आज बाबा कह रहा था, जब सारी दुनिया कहेगी हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, प्रत्यक्षता तब होगी। सारी दुनिया कहने लगी जी, दुनिया वाले भी मानते हैं, जो भक्ति वाले भी मानते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। बाबा हमें चलना सिखाते हैं। प्यार की डोर सजाए रखो, प्यार की डोर, रूहानी प्यार की डोर सजाए रखो। दिलों को दिल से मिलाए रखो। लेकर क्या जाना है इस दुनिया से, क्या जाना है लेकर इस दुनिया से, मीठे बोल बोल कर रिश्तों को बनाए रखो। क्या जाता है यार, मीठे बोल बोलने में कोई मोल तो लगता नहीं। एक कोई बनिए की दुकान पे गुड़ लेने गया, दुनिया ने दूर से डांट दिया कि भी चल चल, जाने मिलता कुछ भी। उसने क्या कहा कि भाई साहब गुड़ ना दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोल, मीठा बोलने में अपना कुछ नहीं जाता। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी दिख जाती है, कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी नहीं मीठा। इसलिए हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। अब दादी जी की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहले उनकी शिक्षा थी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धवन, ना करते थे आप किसी की गलानी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धवन, ना करते थे आप किसी की गलानी। विशाल और बेहद बुद्धि, निर्मल और शीतल वाणी। नष्टोमोह स्मृति लब्धवन, ना आप करते थे किसी की गलानी। विशाल और बेहद बुद्धि, निर्मल और शीतल वाणी। सबसे था अपनापन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबसे था अपनापन। ज्ञानी हो या अज्ञानी, ये होती है अष्टरत्नों की, सुन लो जरा दिशा, ये होती है अष्टरत्नों की, सुन लो जरा निशानी। दादी जी अष्टरत्न वाले, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा अपना अनुभव कहता है। इतनी ये गुप्त बेहद बुद्धि थे, निर्मल वाणी थी, जितना इनका भोलापन झलकता था, क्या इनोसेंट थे दुनिया से, इच्छा मात्र अविद्या थे। तो अष्टरत्नों की निशानी यही होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, बाकी तो आप सब भी जानते हैं। सरल सुगंध एक बाबा से थी, सच्ची प्रभु परवानी,
सर्व संबंध एक बाबा से थी सच्ची प्रभु परवानी, नंबर 1 विन करने की सदा ही प्रतिज्ञा ठानी। नंबर 1 विन करने की सदा ही प्रतिज्ञा ठानी। नशा रहता था आपको, फ्यूचर में बनेंगे महाराजा और महारानी। नशा रहता था आपको सदा ही कि फ्यूचर में बनेंगे महाराजा और महारानी। यही होती है अष्टरत्नों की, जरा सुन लो। एक करो, कथनी करनी एक कर ली। उनकी कथनी और करनी में कहीं भी कोई अंतर नहीं था। कथनी करनी एक करी, सबको कहते थे खुद करके दिखाओ। आप भी सब करके दिखाओ, निराकारी निर्विकारी अनुभव करते जाओ। जब कथनी करनी एक करोगे तो निराकारी निर्विकारी अनुभव करते जाओ। परम धाम में बीज रूप में स्थिति में फिर तुम टिक जाओ। परम धाम की बीज रूप स्थिति में फिर आप टिक जाओ। 108 की माला में बच्चों आप सभी भी आओ। 108 की माला में आप सभी भी आ जाओ। अगर ऐसा करोगे तो आप सभी भी 108 की माला में होंगे। योग की करंट द्वारा तार बिछाते जाओ। योग की करंट द्वारा तार बिछाते जाओ। रावण रूपी महावैरी से सबको मुक्त कराओ। रावण रूपी महावैरी से सबको मुक्त कराओ। सोए हुए कुंभकर्णों को फिर से आज जगाओ। सोए हुए कुंभकर्णों को फिर से आज जगाओ। 108 की माला में बच्चों आप सभी भी आ जाओ। 108 की माला में आप सभी भी आ जाओ। बाकी वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए, अपनी मुस्कान अपनी हंसी कभी गायब नहीं होने देना। वैसे भी दुनिया में बताया जाता है खुश रहने के 3 ही महामंत्र हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। बस ये 3 शब्द पक्के करो, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। हंसी आपके चेहरे पर ऐसी हो कि कोई चुरा ना सके। हंसी आपके चेहरे पर ऐसी हो कि कोई चुरा ना सके। मुस्कान ऐसी हो कि कोई आपको रुला ना सके। मुस्कान ऐसी हो कि कोई आपको रुला ना सके। खुशियों का दीप ऐसा जले, खुशियों का दीप ऐसा जले कि माया के तूफान और आंधी भी उसको बुझा न सके। माया के तूफान और आंधी भी उसको बुझा न सके। और लास्ट कहूँ, ना किसी से डरो, ना किसी से डरे, ना डराए कोई। डरो भी नहीं, डराओ भी नहीं किसी को। ना डरो, ना डराए कोई, ना आंख में आंसू कभी बहाए कोई। ऐसा प्रयास करो, ना आंख में आंसू कभी बहाए कोई। सबके नैनों में अलौकिक नूर हो जाए। सबके नैनों में अलौकिक नूर हो जाए। इस धरती से सारे दुख दूर हो जाए। इस धरती से सारे दुख दूर हो जाए। बाबा मेरे मीठे बाबा, मेरी ये तमन्ना पूरी जरूर हो जाए। मेरी ये तमन्ना पूरी जरूर हो जाए। ये बाबा और दादी मिल के ये तमन्ना हम सबकी पूरी करेंगे। दुनिया के सारे दुख दूर करेंगे, क्योंकि सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन ये तब कर पाएंगे हम जब दादी के दिए हुए दर्शनों पर पूरा नीति चलेंगे। आप सभी को कहा गया था कि 21 दिन की तपस्या करेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने दादी की विशेषताएं लिख कर दी।
और तपस्या के बहुत सारे नियम लिख कर दिए, वो आपको ग्रुपों में व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। वो नियम मर्यादा है दादी जी की विशेषताओं का भी। लेकिन आप आश्रम पे सिर्फ रहेगा 21 दिन के लिए, शाम को 5:30 से 7:30, डेली शाम को 5:30 से 7:30, 21 तारीख से, 21 से 11 अक्टूबर तक। शायद नवरात्रे चल रहे होंगे, तो नवरात्रों से पहले आप तैयार हो जाएंगे। ये ब्रिज शक्ति मास हम इसको मनाएंगे, श्राद्ध आएंगे, फिर नवरात्रे, श्राद्ध के बाद होते हैं नवरात्र। चल, ताकि नवरात्रों से पहले धरनी इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यही तो देवियां थी, इन्हीं के तो नवरात्रे मना रहे हो, जिन्होंने गीता के 18 अध्याय शिव बाबा के सुनाए थे। तो इसलिए 21 दिन की ये तपस्या आश्रम पे रहेगी। बाकी नियम मर्यादा घर में भी आप अपना एक नियम ऐसा जरूर बनाना, 2 घंटा बैठक योग का, वो आप लिख करके देंगे कि कौन कौन करेंगे। और यहाँ जो करेंगे, देखो संगठन का अपना महत्व है, जितने आप यहाँ मिल करके करोगे उसकी पावर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक अगरबत्ती जलने पे और ज़्यादा जलने पे खुशबू तो ज़्यादा फैलेगी, है ना। क्योंकि यहाँ सब योगी आत्माएं होती हैं, यहाँ सब तपस्याएं दिन रात होती है। आपके घरों में तो बहुत सारी दुनियादारी की बातें भी होती हैं, वो वाइब्रेशन नहीं होता। जैसे मधुबन जैसा वातावरण जहाँ नहीं मिलता, जहाँ जैसा वातावरण आपके घरों में नहीं मिलता। क्या मिलता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क है। आजकल ऑफलाइन चल रहा है सब कुछ, आपको ये सौभाग्य प्राप्त है, किसी भी समय फिर से ये क्लासेस बंद हो सकती है। चांसेस दुनिया के आसार तो दिख रहे हैं। अब मौका मिलता है आने का तो जरूर आना चाहिए। कभी भी मिस, बाबू बहुत बार कहते हैं कि मुरली का एक रतन लाखों रुपये का है। हमारे दादी जी को इन रत्नों की बहुत वैल्यू थी। जी मैंने कई बार मजाक में पूछती थी, मुझे याद है एक बार वर्षा बहन उनको मजाक में कहती, दादी सीक्रेट आया, तो सीक्रेट था, इंग्लिश में सीक्रेट लिखा हुआ था मुरली में। ये जाके कहती, दादी वो सिगरेट लिखा हुआ था, उसका क्या अर्थ था? क्या मोटी तू गलत बोल रहे, सीक्रेट है, इसका अर्थ रहस्य। मतलब क्या उनको हिंदी इतनी बढ़िया नहीं आती थी जितनी सिंधी, इंग्लिश और पंजाबी आती थी। पंजाबी बहुत अच्छी आती थी, गुरुमुखी लिपि थी, गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने सुखमनी साहब सारा पंजाबी में पढ़ा हुआ। पंजाबी को वो मेरी बहुत अच्छे से समझते थे, तो इसलिए उनको सिर्फ हिंदी बल्कि कम आती थी, इंग्लिश बहुत आई थी। वो पत्र भी इंग्लिश में लिखा करते थे, जब हिंदी में लिखते थे तो स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, लेकिन इंग्लिश में नहीं होती थी। इसलिए हम उनसे, और पत्र लिखने की कला 16 कलाओं में से एक कला इतनी स्पेशलिस्ट थे वो, इस कला में 8-8 पेज का रोज पत्र हमने उनको माउंट आबू लिखते हुए देखा। अकाउंट्स अपने हाथ से बनाना, आजकल तो सारा लैपटॉप कंप्यूटर ये सब मोबाइल्स में हो जाता है सब कुछ, लेकिन उनको हाथ से लिखते हुए देखा, 1-1 रुपए का हिसाब किताब कैसे भेजना है माउंट आबू। और बहुत ये आप सभी जानते हैं कि 8 वर्ष के आए, 76 वर्ष 76 बाबा के साथ रहे। 8 वर्ष के बच्चे, उस समय तो भोला जमाना था, वैसे भी सन 1937 में कुछ भी नहीं पता था, दुनिया का पता ही कुछ नहीं था, बस बाबा की गोद में आ गए। बाबा ने इनको 6 लकी स्टार्स टाइटल दिया था, लवली स्टार नहीं, लकी स्टार। उन्होंने आपने लवली स्टार दिया। देखो एक शब्द को पढ़ा बहुत अच्छा है, 6 लकी स्टार्स। परंतु एक हंसी की बात सुनाऊं, हमारी वर्षा बहन उनकी सेवा के बाद में, पहले प्रिया बहन ने की, फिर वर्षा और ममता बहन ने की। ममता बहन को कहते थे तू सुख देवी है, उसका नाम ममता का उन्होंने सुख देवी रखा हुआ था, और इसको कहते थे जी तो लवली।
इसको लवली बोलते थे वो प्यार से। तो इसलिए और लास्ट में तो सबको कहने लगे थे, इन सबको माँ माँ कह के बुलाते थे कि आप मेरी पालना करते। तो इसलिए कहने का अर्थ कि इतने भोलेपन में आ गए जिनके रोम रोम में बाबा के बिना कोई बात ही नहीं। कितनी महान आत्माएं इनके तो जहाँ कदम पड़ जाए। इसलिए मेरे को सब कहा करते थे इस मकान को लेने से पहले कि कहीं बाहर ले लो, बड़ा ले लो, सस्ता मिलेगा। लेकिन इस तपस्या भूमि को, इस वरदान भूमि को छोड़ने का मन नहीं होता था। मैं कहती थी बात नहीं, इसको तो छोड़ते नहीं, फिर दो कौन संभालेगा। नहीं, इसलिए बाहर लेना ठीक नहीं लगता। तो बाबा तक वो संकल्प दिया हुआ था, तो साथ ही साथ मिला। वो धरनी भी रह गई और आश्रम भी बड़ा हो गया। आप सबकी दादी की त्याग तपस्या सेवा का फल मिला है हम सभी को। इसलिए ऐसी महान आत्मा को हम सभी मिल करके शत शत नमन करते हैं। हम ऐसी इनसे जी रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, हमारी माँ है, कि हमें भी ऐसी पावर से ऐसे गुण दे देवे कि हम भी इन जैसी सेवा, इन जैसा बाबा का नाम वाला दुनिया में कर सके। ये जो अभी रंजना बहन सुना रही थी ना, मेरी शुरू से एक नेचर है, अपनी अपनी नेचर होती है। वैसे कई बार अति हो जाए तो ठीक भी नहीं होता। मेरी आदत है थोड़ा हंसने बोलने की, चुटकुले कहानियाँ सुनाने की, चलते फिरते। दादी को भी सुनाया करती थी। तो दादी मुझे कहती थी कि तुम बहुत बोलते हो। मैं कहती थी दादी अच्छा। एक दिन मैं मक्खन भाई जी के घर चली गई। मैं कह के तो 2 घंटे गई थी। वैसे मैं कभी रात्रि को रुकी नहीं उनके घर, हमेशा आ जाती थी। 10 साल रह के गए वो करनाल में। मैं कभी एक रात भी उनके घर रुकी नहीं जब से सेंटर रहना शुरू किया। घंटा 2 घंटे गए और आ गए। एक दिन मैंने कहा दादी मुझे कहते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको तो गुस्सा ही जाता है, मेरे को कहते हैं तो बहुत बोलती है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ। मैं रात्रि 9 बज गए, मैं आई। सुबह की गई देखी 11-12 बजे की। उन्होंने मक्खन भाई को पहले तो फोन किया कि मक्खन भाई जी किरण बहन को क्या बात छुट्टी दे, कहते आज वो कहती कि मैंने तो जाना, उसने और तो कुछ बताया नहीं। कहती नहीं आज नहीं जाना, कल जाऊँगी। कहते अच्छा मेरी घर पहुँच के ना, उस समय फ़ोन तो ज़्यादा वो नहीं करते थे, घर पहुँच के मेरी बात करवा देना। क्या ठीक है किरण, तेरे बिना तो शांति धाम बन गया। रौनक के घर की चली गई, इसलिए तो आजा भाई, काली रात हो गई। हंसाए बहला कौन? देखा आज की बात तो नहीं कहोगे ना? कहते नहीं आज की बात नहीं, जैसे मर्जी सुना बोला ठीक है। तो बच्चे तो ऐसे ही अधिकार से मना लिया करते। लेकिन ये अच्छा होता है, ज़्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती। बाबा भी कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात है। लास्ट में हम उनके साथ खूब हंसी गुड़ी करते, जो भी करते थे। हम सेवाओं से आते थे, कई बार व्यक्ति को होते ना कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, हम उनके साथ ऐसी बातें करते थे, वो कुछ का कुछ कहते थे हमें, हम खुश होते थे। एक बार मुझे अभी तक याद है, रात्रि को ना वो सो नहीं रहे थे। बहुत अच्छा लगता मुझे वो बताते हुए। उनकी पहचान शक्ति, उनकी परख शक्ति क्या जबरदस्त थी। रात्रि को 12 साढ़े 12 का टाइम था, सो नहीं रहे थे। जोगिंदर भाई जी ऊपर सोए हुए थे, अनिल किशोर भाई और जोगिंदर भाई जी, अपने बेकरी वाले जोगिंदर भाई, और हम सब नीचे थे। मैं 12:30 दादी के कमरे में गई। मैं इधर बहनों वाले कमरे में थी, दादी जी अपने कमरे में थी। मैं क्या दादी आप ना सोते हो ना किसी को सोने देते हो, कितना ज्ञान सुना रहे हो। ज्ञान सुनाने का समय थोड़ी है, सोने का वक्त है। मेरे को कहते नहीं मैं तो ज्ञान सुना रही हूँ, ये की हिस्ट्री सुना रही हूँ, मेरे को सुननी हो सुन लो। नहीं मेरे सामने तो हजारों की सभा बैठी, मैं तो सुना रही हूँ, क्योंकि मनसा सेवा तो वो करते ही थे। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करूँगा कि आपके डॉक्टर को फोन कर दूँ, वो कोई इंजेक्शन लगा दे ताकि आपको नींद आ जाए। कहते तू करते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसे झूठा मूठा कान को फोन लगाया,
और ऐसे ही कह दिया कि हाँ अच्छा पहुँच रही। अच्छा मैं अपनी नर्स को भेज रहा हूँ, कंपाउंडर को भेज रहा हूँ, आना जाना तो किसने था। मैंने जोगिंदर भाई को बुलाया, वो पायलट पेन से लिया, पायलट पेन होता है ना तिखा तिखा, उसकी नींव अच्छी होती है तिखी तिखी। मैंने जोगिंदर भाई को पहले तो कहा, मैं कहा जोगिंदर भाई ये दादी क्या इंजेक्शन लगा दो, सुई चुभ जाएगी तो दादी सो जाएंगे, साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। कहता ना थी, मेरे को तो अच्छा सा नहीं लग रहा, दादी को दर्द होगी। मैंने कहा चलो मेरे को तो अब थोड़ा सा फील तो मुझे भी हो रहा था कि दादी को दर्द होगी, कैसे लगाऊं, पर मैंने कहा चलो सो जाएंगे। एक साइकोलॉजी इफेक्ट सा होता है कि मेरे तो इंजेक्शन लगा नहीं था इसलिए सो जाऊं। मैंने थोड़ी सी हल्की हल्की डरते डरते उठ के चुभा दी। चलो वो घंटा में सो भी गए, सो गए वो घंटा डेढ़ घंटा आराम से। सुबह उठे, मैंने कहा दादी अगर आज आप ना सोए ना, आज तो जल्दी बुला लूंगी डॉक्टर को। कहते रात में तुमने डॉक्टर को बुलाया तो था, लेकिन वो नर्स भी अनट्रेंड थी और कंपाउंडर भी अनट्रेंड था, उनको इंजेक्शन लगाना कोई नहीं आया मेरे को। क्या जबरदस्त फर्क थी। और सच में जान तो अनट्रेंड नहीं, हमने इंजेक्शन लगाए। कहते हो नर्स जो आई थी ना, उस डॉक्टर ने भेजी थी, मेरे को कह रहे थे वो भी अनट्रेंड थी, और जो कंपाउंडर आया था ना उसके साथ तो बहुत ही डरपोक था। मतलब कि क्या परखने शक्ति, क्या जजमेंट पावर थी, क्या पहचान थी उनकी, गजब की। ऐसी महान आत्मा को क्या दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, क्या विशाल बुद्धि थी उनकी। और शिवरात्रि के प्रोग्राम होते थे ना, मैं सच बताती हूँ, आज तो कई काम हमारे छोटे मोटे रह जाते हैं, लेकिन 75% बातें मुझे वो याद करवाया करते थे कि किरण ये भी तैयार कर लो, ये भी तैयार कर लो, ये भी तैयार कर लो। मुझे कुछ नहीं सोचना होता था। इसलिए आज भी पारो जैसे मैं अभी बता रही थी ना, दूर रहने से कोई मोहब्बत कम नहीं होती, मिलने वाले तो ख्वाबों में भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अभी तक भी अगर मेरे मन का कोई प्रश्न होता है तो वो मुझे भले ख्वाब में जवाब दे जाए, भले योग में दे जाए, मुझे आंसर जरूर मिलता है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। इसलिए हम सभी आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि अवश्य हम उनके ज्ञान गुण शक्तियों को अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। ओम शांति।